Hello बच्चों, let's read the question. The area in square units enclosed by 2 mod x plus 3 mod y less than equal to 6 is। अब देखिए हमें क्या गिवन है। 2a पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं पहले। 2 mod x plus 3 mod y लेस देन इक्वल टू 6। अगर हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं, दैट इज x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लें, y को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लें, तो हमारा आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अगर इक्वालिटी के लिए सोल्व करें तो हमारी ये लाइन आएगी। और इसके लिए देखिए, अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 पुट करो, y 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 3, x 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा 2। मतलब ये पॉइंट हमारा आएगा 0 2, ये पॉइंट हमारा आएगा 3 0। तो देखिए ये ग्राफ सिमेट्रिकल होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा, वाई के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक, क्योंकि मॉड एक्स मॉड वाई गिवन है। मतलब जैसा ग्राफ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा ऐसा ही सिमिलर थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकंड में, थर्ड में, ऐसा ही फोर्थ में। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो दैट इज एरिया अगर हम निकालें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया को हम A1 बोले, तो A1 हमारा क्या आएगा 1/2 इंटू बेस हमारा कितना है 3, हाइट हमारी कितनी है 2, तो एरिया आएगा 3। तो मतलब टोटल एरिया हमारा क्या आएगा, चारों क्वाड्रेंट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। अब देखिए हमने ये लाइन तो ड्रॉ की थी इक्वालिटी के लिए, बट हमें गिवन था लेस देन इक्वल टू, तो इसका मतलब था हमें अंदर वाला पूरा हर एक पॉइंट कवर करना है, ये एरिया में इंक्लूड करना था। तो वही हमने फाइंड किया है, तो हमारा एरिया है 12। दैट इज ऑप्शन ए हमारा किसके साथ मैच होगा, आर के साथ मैच होगा। सेकंड, इफ द पॉइंट ए फॉल्स बिटवीन द लाइंस mod x प्लस वाई इक्वल टू 2 देन mod a is। अब देखिए हमें क्या गिवन है, दो लाइंस गिवन है, mod x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो x प्लस वाई का वैल्यू 2 होगा या x प्लस वाई का वैल्यू -2 होगा। फाइन, दैट इज हमारे पास दो लाइन ऐसे आएंगी, एक ऐसे एक ऐसे। ये हमारे पास पॉइंट क्या होगा 2 0 0 2, ये लाइन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 2 की। सिमिलरली ये पॉइंट होगा 0 -2, ये पॉइंट होगा -2 0, ये लाइन होगी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 की। फाइन, अब देखिए इनके बीच में हमें हमारा पॉइंट फॉल कर रहा है ए। तो ए टाइप के पॉइंट किस लाइन पे लाई करते हैं, y इक्वल टू x लाइन पे लाई करते हैं। तो अगर हम y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करें, फाइन, y इक्वल टू x लाइन, तो मतलब ए पॉइंट हमारा इनके बीच में अगर लाई करेगा तो ए पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा होगा, y इक्वल टू x लाइन सेगमेंट पे, बट इन दोनों लाइन के बीच में। तो इन दोनों लाइन के बीच में अब अगर हम यहाँ इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, तो y इक्वल टू x लाइन है हमारी, और ये वाली लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा आएगा 1 1, यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा -1 -1। मतलब अगर इन दोनों के बीच में हमारा पॉइंट ए होना चाहिए तो इस लाइन सेगमेंट पे लाई करना चाहिए। दैट इज ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और -1 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब -1 से 1 के बीच में हमारा ए लाई करना चाहिए। दैट इज मोड ए हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 1। तो ऑप्शन बी के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, बी, फाइन, मोड ए लेस देन 1 vertex of equilateral triangle with centroid at the origin and one side as x plus y -2 equal to 0। अब देखिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है हमें, फाइन, और इसका एक वर्टेक्स पूछा है जिसका सेंट्रोइड हमें गिवन है ओरिजिन। मतलब सेंट्रोइड होगा G से 0 0, ओरिजिन सेंट्रोइड गिवन है। और लेट से ये हमारा ए वर्टेक्स है जिसको हमने एच के नाम दिया है। ये हमारी लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। तो अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए तीनों साइड्स इक्वल हैं, और हमारा जो सेंट्रोइड होता है वही हमारा ऑर्थो सेंटर होता है, वही हमारा इन सेंटर, सारे वही होता है। फाइन, एच जी आई ओ सब यही होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। तो अब देखिए अगर ये यहाँ से हम इस लाइन को मिलाएंगे, मीडियन को मिलाएंगे, तो वही हमारी परपेंडिकुलर होगा। फाइन, मतलब ये जो लाइन है, ये ए जी लाइन अगर हम पूरी आगे तक एक्सटेंड करें तो इस लाइन पे ए बी सी लाइन पे क्या होगी, इसको बी सी बोल रहे तो परपेंडिकुलर होगी। अब देखिए स्लोप ऑफ बी सी हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ बी सी की वैल्यू हमारे पास है -1। यहाँ से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो स्लोप आएगा -1। दैट इज स्लोप ऑफ जो लाइन ए जी होगा वो क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ ए जी हमारा क्या होगा, 1 होगा।
क्योंकि m1 m2 -1 होता है, दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो देखिए स्लोप ऑफ एज ही निकालते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। ये हमारे पास पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट है एच के, तो क्या आएगा k माइनस जीरो अपॉन एच माइनस जीरो इज इक्वल टू 1। दैट इज यहाँ से हमारी एक कंडीशन आई k इज इक्वल टू एच। ओके, अब देखिए, अब हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम BC। अगर हम BC लाइन से, ये हमारी BC लाइन है, इससे हम ओरिजिन का डिस्टेंस निकाले, ये पॉइंट है हमारा ओरिजिन जो हमारा क्या है सेंट्रोइड है, तो 0 0 से इसका डिस्टेंस निकाले, मतलब ये डिस्टेंस अगर हम निकाल रहे हैं तो इस पॉइंट को अगर मैं D बोलता हूँ तो हमें DG डिस्टेंस चाहिए, D से लेके G पॉइंट तक। ओके, सॉरी, तो DG डिस्टेंस हमें चाहिए। तो देखिए हम DG डिस्टेंस जो आएगी हमारी वो क्या आएगी, 0 0 से इस लाइन पर डिस्टेंस, दैट इज 0 + 0 -2 अपॉन √1 + 1। तो मोड की वजह से ये -2 प्लस हो जाएगा, 2 अपॉन √2 दैट इज √2। ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आएगी, √2 आएगी। तो डिस्टेंस ऑफ, अब देखिए जो सेंट्रोइड होता है वो इस मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 में। और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये लेंथ हमारे पास आई है √2, तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी, अगर यहाँ तक 2 रेशो है, यहाँ तक 1 रेशो है, ये वाली लेंथ हमारे पास 2√2 होगी। ये लेंथ हमारे पास क्या होगी 2√2 ऊपर वाली, तो टोटल लेंथ हमारी क्या होगी, मतलब जो AD लेंथ होगी वो हमारे पास क्या आएगी 3√2 आएगी, टोटल 3√2। तो देखिए ए पॉइंट मतलब एच के से हम लेंथ निकालते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ इस लाइन पे x + y - 2 पे। तो देखिए अब हम निकालते हैं, ओके, मतलब ए पॉइंट से कहाँ तक, डी पॉइंट तक हमारी लेंथ है 3√2। ए पॉइंट है हमारा एच के, और ये BC जो लाइन की इक्वेशन है x + y - 2। अब देखिए ए पॉइंट है हमारा, ये लेंथ है हमारी, ये लाइन है BC, ये लाइन है हमारी x + y - 2 = 0। ये लेंथ आई है हमारे पास 3√2, और ये पॉइंट हमने एज्यूम किया था एच के, और एक कंडीशन हमारे पास आई थी h = k। तो देखिए ये लेंथ अगर मैं निकालूँ AD, जो मेरे पास क्या है 3√2 के इक्वल है, ये क्या आएगी, अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे एच के से इस लाइन पे, तो क्या आएगा h + k - 2 अपॉन √1 + 1। ये √2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 × 2 क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू मोड h + k - 2। एक बार +6 वैल्यू लेंगे, एक बार -6, तो हमारे पास दो कंडीशंस आएंगी, दैट इज h + k - 2 इक्वल टू आएगा -6, h + k - 2 इक्वल टू क्या आएगा +6। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो h + k हमारा क्या आएगा, दैट इज -4। यहाँ से आएगा h + k इक्वल टू 8। तो h और k हमारे क्या था, इक्वल थे, वैल्यू पुट करेंगे तो 2h इक्वल टू क्या आएगा -4, दैट इज h आएगा -4, सॉरी, h आएगा -2। यहाँ से हमारा 2h इक्वल टू 8, दैट इज h आएगा 4। अब देखिए ये हमारा पॉइंट था एच के, ये हमारा सेंट्रोइड था ओरिजिन 0 0। ओके, तो और ये लाइन हमारी क्या थी x + y = 2, मतलब अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो लाइन थी हमारी ये x + y - 2 = 0। ओरिजिन हमारा आएगा ऐसे, तो ट्राइंगल हमारा ऐसे लाई करेगा, तो ये ए पॉइंट हमारा इधर आएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा एच के। अगर हम ड्रॉ करें तो h की वैल्यू 4, और k की वैल्यू क्या आएगी 4, तो मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है पॉजिटिव इस इधर क्वाड्रेंट में। ये ओरिजिन है हमारा 0 0, तो मतलब इस साइड ही होना चाहिए वर्टेक्स A, दैट इज वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिख सकते हैं h k = -2 - 2। तो वन ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा -2 - 2, दैट इज ऑप्शन सी हमारा किससे मैच करेगा, एस के साथ। अब देखिए डी, द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स x + y + 2, x + 2y + 4 = 0 एंड x + y + 2 = 0। अब देखिए हमें क्या गिवन है, xy + 2x + 2y + 4 = 0 एंड x + y + 2 = 0। ट्राइंगल फॉर्म करना है, यहाँ से हम फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर आएंगे हमारे x + 2 y + 2 = 0। फाइन, दो लाइन की इक्वेशन आएंगी, x = -2, y = -2। यहाँ से हमारी लाइन है x + y = -2। तो अगर इनको हम ड्रॉ करें तो ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ऐसे हमारी एक लाइन आएगी x = -2,
सिमिलरली ऐसे एक लाइन आएगी y इक्वल टू -2। फाइन। और ये लाइन हमारी x प्लस वाई माइनस टू कहाँ से पास करेगी, ये हमारी यहाँ से पास करेगी, मतलब -2 0 एंड 0 -2 से पास करेगी। फाइन। तो देखिए ये हमारा ट्राइंगल बना, रिक्वायर्ड ट्राइंगल हमारा ये बना। ओके, ये हमारी लाइन थी y इक्वल टू -2 और ये लाइन है हमारी y इक्वल टू -2 लाइन है, ये हमारी लाइन है x इक्वल टू -2। तो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक लाइन हमारी पैरेलल टू x एक्सिस है, एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहाँ लाई करता है, सरकम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। यहाँ पे मिड पॉइंट आएगा, देखिए ये हमारी हाइपोटेन्यूज होगी 90 डिग्री के सामने, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ये हमारा क्या होगा, सरकम सेंटर होगा सी। फाइन। तो देखिए मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट है हमारे पास -2 0, ये पॉइंट है 0 -2। तो मिड पॉइंट कैसे आएगा, -2 प्लस 0/2 एंड 0 -2/2। तो देखिए -1 तो हमारा सरकम सेंटर क्या आएगा इस ट्राइंगल के लिए, -1 दैट इज हमारा ऑप्शन डी किसके साथ मैच करेगा, क्यू के साथ मैच करेगा। फाइन। तो अब देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आर के साथ, सेकंड ऑप्शन हमारा फर्स्ट आर के साथ, सेकंड पी के साथ, थर्ड हमारा एस के साथ, फोर्थ हमारा क्यू के साथ। RPSQ, RPSQ मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।